नमस्कार, मैं पारस सिंह गंगासरा स्टेट ओपन स्कूल से घर बैठे 10वीं और 12वीं पास करने को लेकर इस वीडियो में पूरी बातचीत की जाएगी। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले स्टेट ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं के फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं, जो कि 27 जून से लेकर सितंबर तक चलेंगे। यानी 27 जून से सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप इसका फॉर्म भर के 10वीं और 12वीं घर बैठे बिना स्कूल जाए पास कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अभी स्कूल जाते हुए फेल हो गए 10वीं या 12वीं कक्षा के अंदर, तो आप 15 जुलाई तक फॉर्म भर दीजिए और आपका है वो सितंबर और अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा और आप अभी पास हो जाएंगे। बाकियों को सितंबर तक फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए पूरे राजस्थान के अंदर 555 संदर्भ केंद्र बनाए गए हैं। उन संदर्भ केंद्र पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपकी फ़ीस है वो महिलाओं के लिए मात्र 30 रुपये, 10वीं और 12वीं दोनों की, और पुरुषों के लिए 10वीं में 1550 और 12वीं में 1850 रुपये फ़ीस वो लगेगी। ये तो है पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए मात्र 30 रुपये। इसके सिवाय आपको क्या क्या चाहिए? 10वीं के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, पहली से 9वीं तक किसी भी एक कक्षा की टीसी चाहिए, और आपका 2 फ़ोटो चाहिए और हस्ताक्षर। लेकिन यदि आपके पास टीसी नहीं है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा आधार कार्ड के साथ, और उसके साथ एक स्टैम्प पेपर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हुई 10वीं की बात। 12वीं के लिए आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है। यदि आप 10वीं पास है तो ही 12वीं का फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप स्टेट ओपन से हैं, चाहे आप सीबीएसई या आरबीएसई से हैं। ठीक है, उसके लिए आपकी टीसी और मार्कशीट दोनों देकर आप फॉर्म 12वीं का भी भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपके वो 15 दिन का व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम होगा। उस संपर्क कार्यक्रम में यदि आप भाग लेते हैं तो आपको है जो 10% सत्रांक दे होंगे, 10%। लेकिन ये सत्रांक 10वीं के अंदर तो पास होने के लिए जुड़ेंगे, लेकिन 12वीं में पास होने में नहीं जुड़ेंगे। कहने का मतलब आपको पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए। यदि आप इस व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम में भाग लेंगे तो आपको 10% का वो नंबर है वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो नंबर सिर्फ 10वीं में तो काउंट होंगे, 12वीं में पास होने में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, ये हुई पहली बात। इसके सिवाय कुछ साथियों को इसकी मान्यता को लेकर चिंता रहती है, तो इसकी मान्यता को लेकर आपको कोई चिंता नहीं करनी है। इसकी मान्यता आरबीएसई, सीबीएसई, रेलवे बोर्ड और सेना सबके समकक्ष है, यानी कोई चिंता की बात है वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप किसी भी 5 सब्जेक्ट आपको लेने अनिवार्य होते हैं 10वीं और 12वीं के अंदर। 5 लेने अनिवार्य होते हैं। आप चाहो तो 7 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, 7 लेकर भी आप में 5 में पास हो गए तो आप पास माने जाओगे। ठीक है, कहने का मतलब आपको 5 सब्जेक्ट के अंदर पास होना अनिवार्य है। ठीक है, 5 से अधिक सब्जेक्ट लेंगे तो आपकी फ़ीस है वो अलग लगेगी। कौन कौन से सब्जेक्ट लेने आपको? इसके लिए आपको 10वीं के अंदर 17 ऑप्शन है, 17 सब्जेक्ट है, और 12वीं के अंदर है वो आपके 23 ऑप्शन है। लेकिन इनमें से एक भाषा अनिवार्य है, यानी आपको एक भाषा लेनी पड़ेगी, उसके सिवाय बाकी वाले आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। चाहो तो आप 2 भाषाएं भी ले सकते हैं, एक अनिवार्य है, 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब 10वीं के अंदर कौन कौन सी भाषाओं का आपके पास ऑप्शन है उसको लेकर अब आपसे चर्चा करते हैं। हिंदी भी आपके पास ऑप्शन है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, हिंदी है और राजस्थानी है, सिंधी और राजस्थानी। इनमें से किसी एक को लेना अनिवार्य है, चाहो तो आप 2 भाषाएं ले सकते हैं। ठीक है, इसके सिवा 10वीं में कौन कौन से ऑप्शन है सब्जेक्ट बाकी वाले? सामाजिक है, अर्थशास्त्र है, व्यवसाय अध्ययन है, मनोविज्ञान है, भारतीय संस्कृति और विरासत है, ये सब्जेक्ट है। इसके सिवा कुछ और सब्जेक्ट है जिनके अंदर प्रायोगिक कार्य होगा। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? वो आपके गणित है, विज्ञान है, गृह विज्ञान है, चित्रकला है और डेटा एंट्री कार्य है। ये जो आखिर वाले जो गणित, विज्ञान और गृह विज्ञान, चित्रकला और डेटा एंट्री, इनके अंदर प्रायोगिक कार्य होगा। इनकी फ़ीस भी थोड़ी सी अलग से होती है। अब बात 12वीं के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है। 12वीं के अंदर हिंदी आपके पास ऑप्शन है भाषा का, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है। ठीक है, ये आपके पास भाषा का ऑप्शन है। बाकी आप सब्जेक्ट है वो गणित ले सकते हैं, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, मनोविज्ञान, लेखाशास्त्र और समाजशास्त्र, ये भाषाएँ भी, ये सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। बाकी वाली प्रायोगिक कौन कौन सी है? भौतिकी है, भूगोल है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, गृह विज्ञान है, चित्रकला है, कंप्यूटर विज्ञान है और डेटा एंट्री कार्य। तो ये आपके पास 10वीं और 12वीं के ऑप्शन है। इनमें से किसी 5 को या आप चाहो तो 7 को ले सकते हैं और आपको फॉर्म भर देना। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको बता दिए। बाकी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सारी जानकारी है वो इसी चैनल पे देता रहूँगा और कमेंट पे जवाब भी दे दूँगा। ठीक है, इसके सिवा यदि आप इसमें अच्छे अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो राजस्थान जिला और ब्लॉक सबके स्तर पर आपको सम्मानित किया जाएगा मीरा एकलव्य पुरस्कार से। यानी आप प्रथम भी आते हैं तो भी पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त करते हैं तो भी आपको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ये एक सामान्य जानकारी। बाकी
आपका रिजल्ट आने के 15 दिन तक आप इसके रिजल्ट में आपको कोई तकलीफ है, मतलब जैसे आप नंबरों को लेकर असंतुष्ट है, तो दोबारा फॉर्म भी भर सकते हैं। उसकी 250 रुपये की फ़ीस लगेगी और कॉपी मंगाना चाहेंगे तो 500 रुपये की फ़ीस लगेगी। ये बाद की बातें हैं, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम संदर्भ के अंदर जहाँ से आप फॉर्म भरोगे उस संदर्भ के अंदर के 30 किलोमीटर दायरे के अंदर एग्ज़ाम हो जाएंगे और वहाँ से आपको एग्ज़ाम देने हैं। लगभग इस 10वीं बोर्ड जो एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद में है वो इसके एग्ज़ाम होते हैं, जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है उस दौरान, ठीक है। अब भी उसके एग्ज़ाम है वो हो गई, ठीक है। जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाता है, मान्यता आपकी इसकी बराबर है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको यदि 10वीं और 12वीं घर बैठे बिना स्कूल जाए करनी है तो फॉर्म ज़रूर भर देना चाहिए। अंत में बाड़मेर के अंदर 10 के आसपास है सेंटर, एक सेंटर हमारे पास में फागलिया में भी है जिसके प्रभारी भोपाल सिंह जी फागलिया है। मैं उनके नंबर आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप कमेंट में जाकर भोपाल सिंह फागलिया के नंबर ले सकते हैं। आप फागलिया आकर इसके फॉर्म भी भर सकते हैं। बाकी चाहो तो कहीं भी से भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक में ये संदर्भ के अंदर है, ठीक है। बाकी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिए, इसी चैनल पे आपको सारी जानकारी, सारे जवाब वो मिल जाएंगे। अंत में आगे की जो भी नई जानकारी होगी, जो भी स्टेट ओपन को लेकर सारी जानकारी होगी, वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, खासतौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जो भी नई जानकारी होगी वो आपको इसी चैनल पर हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।